अब ये बताओ वनस्पति कहते हैं किसे? देखो, पेड़ पौधों, वृक्षों, लताओं, झाड़ियों आदि के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसके अंदर क्या आता है? एक तो आते हैं पेड़ पौधे, फिर क्या आता है? वृक्षों, लताओं, झाड़ियों, है ना, और एक आती है घास। इन सभी का जो क्या होता है? समूह। और इनके समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वनस्पति। क्या कहा जाता है? वनस्पति। और इनका क्या होता है? निश्चित पर्यावरण। क्या होता है इनका पर्यावरण? कैसा होता है? निश्चित पर्यावरण में, निश्चित भूभाग में होता है। देखो, सबसे पहले वनस्पति किसे कहते हैं? पेड़ पौधों, वृक्षों, लताओं, झाड़ियों और घासों, इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वनस्पति। जिनका एक निश्चित पर्यावरण होता है, जिनका एक निश्चित पर्यावरण होता है। इसके बाद में आती है कौन सी? प्राकृतिक वनस्पति। कैसी वनस्पति? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं जो स्वतः उगती है। कैसे उगती है? स्वतः उगती है। प्राकृतिक मतलब जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, वो स्वतः उगती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति। कैसे उगती है? देखो, स्वतः उगती है बिना किसी बाह्य मानवीय हस्तक्षेप के। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जो उगती है, वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति। अब मेरे को ये बताओ, ये वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? पता है किसी को? पेड़ पौधों और देखो, इसके अंतर्गत है ना, अपने देखो पेड़ पौधे भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, वन्य जीव भी आते हैं। देखो, पेड़ पौधे भी आते हैं, वन्य जीव भी आते हैं, और लोमड़ी वन्य जीव में आते हैं। देखो, पेड़ पौधे, वन्य जीव, वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, अप्राकृतिक वनस्पति, है ना, ये सब जहां पर मतलब इन सबको शामिल किया जाता है, जो सब मतलब जहां पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वन। देखो, इसमें एक आती है पेड़ पौधे, एक आता है वन्य जीव और एक आती है वनस्पति। और ये तीनों जहां पर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? वन। क्या बोलते हैं? वन। देखो, सामने सबसे पहले बात की कि वनस्पति किसे कहते हैं? पेड़ पौधों, वृक्षों, लताओं, झाड़ियों और घासों, इन सभी के समूह को क्या बोला जाता है? वनस्पति। और जिनका एक निश्चित पर्यावरण होता है। बाद में पढ़ने बात की कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति होती है जो स्वतः उगती है। कैसे उगती है? स्वतः उगती है, तथा इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो उगती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक। क्या कहलाती है? प्राकृतिक वनस्पति। इसके अलावा बात की अपन ने कि वन किसे कहते हैं? वन किसे कहते हैं? पेड़ पौधे, वन्य जीव, वनस्पति और वनस्पति, इन तीनों के समूह जहां पर होता है, मतलब तीनों चीजें जहां पर होती है और बृहद क्षेत्र में होती है, मतलब व्यापक क्षेत्र में जो चीजें होती है। वन कैसे होते हैं? वनस्पति की तुलना में कैसे होते हैं? व्यापक। वनस्पति सीमित क्षेत्र में होती है और वन कैसे क्षेत्र में होते हैं? व्यापक। और वहां पर ये तीनों होते हैं, तो पेड़ पौधे, वन्य जीव और वनस्पति। और वनस्पति में भी कौन कौन सी? एक तो आती है प्राकृतिक और एक आती है कौन सी? अप्राकृतिक। ये जहां पर होते हैं क्या कहलाते हैं? वन। मतलब वनस्पति में ये सब चीजें आती है, और प्राकृतिक वनस्पति जो स्वतः उगती है और मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये सब चीजें हो गई। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या? देखो, सामने अभी समझा रहा हूं, फिर बाद में लिखता हूं ना। अब इससे पहले इसके बाद में अपन बात करते हैं वनों का वितरण और इसके प्रकार। वनों के वितरण और प्रकार की बात करते हैं ना, तो इसके अंतर्गत है ना, अपन को दो चीजें देखनी पड़ती है। एक तो आती है कौन सी? क्षैतिज वनस्पति। कैसी वनस्पति? क्षैतिज। चीजें बताई थी कि वनस्पति, जीव जंतु
और इसके अलावा वन्यजीव सभी का जो मिश्रण होता है, मतलब एक जगह समूह होता है, उन्हें कहलाता है वन। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती है, वनों के अंतर्गत। एक कौन सी? क्षैतिज वनस्पति, और एक आती है ऊर्ध्वाधर वनस्पति। कौन सी वनस्पति? ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वनस्पति। एक तो आती है क्षैतिज वनस्पति और एक आती है ऊर्ध्वाधर वनस्पति। अब इन दोनों में फर्क क्या है? ये तो किस पर आधारित होती है? ये तो किस पर आधारित होती है? वर्षा वर्षा पर आधारित। और ये किस पर आधारित होती है? तापमान पर। किस पर आधारित? तापमान। ये किस पर आधारित होती है? तापमान पर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्षैतिज वनस्पति किस पर आधारित होती है? वर्षा पर, है ना। और ऊर्ध्वाधर वनस्पति किस पर आधारित होती है? तापमान। किस पर आधारित होती है? तापमान। वनों का वितरण वर्षा और तापमान के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? वर्षा और तापमान। वितरण कैसे किया गया है? वर्षा और तापमान को आधार बनाकर इनका क्या किया गया है? वितरण। और वितरण में एक तो आती है क्षैतिज वनस्पति और एक कौन सी वनस्पति? ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज वनस्पति की बात करते हैं तो किस पर आधारित होती है? वर्षा पर आधारित। किस पर आधारित होती है? वर्षा पर। और ऊर्ध्वाधर वनस्पति की बात करते हैं तो तापमान पर आधारित। किस पर आधारित होती है? तापमान पर। अब यहाँ तक अपन ने बात की। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वनों को लेकर पूरे भारत में, मतलब ब्रिटिश भारत में उस टाइम पे जो पहला कानून आया था वो कौन लाया था और कब बनाया गया था? देखो सामने, कब की बात है? सन 1855। कब की बात है? सन 1855 में। उस टाइम पे अपने कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी वनों को लेकर कानून लेकर आया था। कब लेकर आया था? 1855 में लॉर्ड डलहौजी वनों को लेकर पहली बार कानून लाया था। कब? 1855 में। कब लेकर आया था? 1855 में। इसके अंदर क्या कहा गया था? इस वन कानून के अंतर्गत कहा गया था कि एक तो होती है कौन सी लकड़ी वनों में? इमारतें। कौन सी लकड़ी होती है? इमारती। और इधर एक तो हो गई इमारती लकड़ी और एक कौन सी हो गई? जलाऊ लकड़ी। कौन सी लकड़ी हो गई? जलाऊ लकड़ी। 1855 में लॉर्ड डलहौजी वन कानून लेकर आता है। कौन सा कानून? वन कानून। इसके अंतर्गत दो चीजें बताई गई। एक तो लकड़ी कौन सी? इमारती लकड़ी। एक कौन सी लकड़ी? जलाऊ लकड़ी। दोनों में फर्क क्या है कि इस कानून में बताया गया कि इमारती जो लकड़ी होगी ना, इस पर तो सरकार का नियंत्रण होगा। किसका? सरकार का। और जलाऊ लकड़ी पर आम आदमी का अधिकार। इस पर तो किसका अधिकार होगा? सरकार का। किसका अधिकार? और जो जलाऊ लकड़ी है इस पर आम आदमी का अधिकार। देखो, इमारती लकड़ी पर तो सरकार का अधिकार और जलाऊ लकड़ी पर आम आदमी का अधिकार। और ये बात कही किसमें गई थी? 1855 के वन कानून में। जो लेकर कौन आया था? लॉर्ड डलहौजी। कौन लेकर आया था? लॉर्ड डलहौजी। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में ये तो आया था कब? 1855 में। फिर ब्रिटिश भारत की, उस टाइम पे जो भारत था वो कैसा था? ब्रिटिश भारत। अंग्रेजों का अधिकार था ऊपर, इसीलिए कैसा भारत था? ब्रिटिश भारत। और ब्रिटिश भारत की जो पहली वन नीति आई थी वो आई थी 1894 में। कब आई थी? 1894 में। सीधा पूछता है ब्रिटिश वन नीति कब लाई गई थी? 1894 में। कौन सी? ब्रिटिश भारत की वन नीति जो लाई गई थी वो कब लाई गई थी? 1894 में। कब लाई गई थी? 1894 में। सीधा पूछता है ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति कब लाई गई थी? 1894 में। फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं 1927 की। 1927 की राष्ट्रीय वन अधिनियम। भारत का राष्ट्रीय वन अधिनियम कब लाया गया था? कब लाया गया था? 1927 में। 1927। नीति में और अधिनियम में क्या फर्क होता है? एक तो होती है क्या? नीति। एक क्या होता है? अधिनियम। नीति जो होती है ना
इसमें तो है ना इसकी प्लानिंग की जाती है, किसी भी अपन कानून को लेकर आते हैं तो उसकी प्लानिंग की जाती है। उसके बाद में एक होता है अधिनियम, इसको पारित किया जाता है कि अपन को ये कानून लाया है, फिर इस अधिनियम में इसको पारित किया जाता है और फिर बाद में है ना ये अधिनियम ये कानून लेकर आता है, मतलब राष्ट्रीय नीति अपनाई जाती है। देखो ये चीजें हो गई। इसके बाद में 1927 में क्या आई, राष्ट्रीय वन अधिनियम लाया गया 1927 में। फिर अपन राजस्थान की बात करते हैं ना, तो राजस्थान में एक तो 1910 और एक 1935। 1910 में तो कहां पर, कब 1910 में तो कहां पर, जोधपुर। और 1935 में अलवर। अलवर। कहां पर, अलवर। और क्या लाया गया था, वन नीति। वन संरक्षण, वन संरक्षण नीति कब लाई गई थी, तो एक जोधपुर में तो 1910 और अलवर में 1935। यहां तक क्लियर है। यहां पर लाई गई थी 1910 में और अलवर में लाई गई थी 1935 में। वन संरक्षण नीति, वनों के बचाव को लेकर नीति, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में एक बात और जानने की है, वो देखो पहले अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है ना, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ना, इससे कम वर्षा वाले क्षेत्र, देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र की ओर क्या होती है, वन्य जीव वनस्पति में कमी पाई जाती है। किसमें, देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र में, मतलब अधिक जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और जहां पर कम होती है। जहां पर ज्यादा होती है वहां पर तो वन्य जीव वनस्पति ज्यादा पाए जाएंगे और जहां पर कम होती है वहां पर कम पाए जाएंगे। देखो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तो क्या क्या, वन्य जीव वनस्पति, ये तीनों कैसे पाए जाएंगे, अधिक। और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में है ना अपना देखो 1894 में तो ब्रिटिश भारत की वन नीति आती है। पहली वन नीति कब आती है, 1894 में। फिर स्वतंत्र भारत की जो नीति आती है ना वो आती है 1852 में। स्वतंत्र भारत की पहली नीति कब आती है, 1852 में। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग वनाच्छादित होना चाहिए। कैसा, संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग वनाच्छादित होगा। क्या, अरे 1952 देखो सामने 1894 में थी ना, 1952 में, 1927 में तो अधिनियम आया था और 1952 में है ना, देखो सामने अब 1952 की बात करते हैं ना, तो लिखो संपूर्ण, क्या कहा गया था इसमें, संपूर्ण भूभाग का देखो 1/3 भाग कैसा होगा, वनाच्छादित। कैसा होना चाहिए, वनाच्छादित। मतलब संपूर्ण भूभाग के 1/3 भाग में वन होने चाहिए। किस किस कानून में प्रावधान था, कौन से में, कौन सी वन नीति में, 1952 की स्वतंत्र भारत की वन नीति के अंतर्गत ये कहा गया था कि संपूर्ण भूभाग का 1/3 भाग कैसा होगा, वनाच्छादित। यहां तक क्लियर है। अब देखो अपने राजस्थान में है ना अधिनियम आता था, वनों को लेकर एक अधिनियम आया और वो कब आया, 1953 में। कब आया था, 1953। राजस्थान में वन अधिनियम आया कब था, 1953 में। कब आया था, 1953 में। अब ये 1953 में तो अधिनियम आता है वनों को लेकर। इसके बाद में फिर बात करते हैं 1972 की। कब, 1972। 1972 की। क्या 72 में आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा आता है, वन जीव संरक्षण। लिखो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1972। बेहतर। कब आता है, 1972 में।
फिर आता है वन संरक्षण अधिनियम। और वन संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1980 में। 1980 में। फिर ये बताओ मेरे को कि अपने है ना पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून। यहाँ तक क्लियर है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक